हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आज के दिन इस वीडियो में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ठीक है, मैं वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों को क्लियर कट कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आधा अधूरा मत देख लेना। आप आधा अधूरा देख लोगे, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो फिर रिजल्ट भी आपके आधे अधूरे ही आ जाएंगे। सो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको साइड में रखिए, या फिर आप चाहो तो इस वीडियो को बाद में भी देखो, बट जब भी देखो पूरा देखो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वीडियो किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता है। जो भी हम लोग चीज़ें यहाँ पे आपके लिए बनाते हैं वो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बनाते हैं। एंड खास करके अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए ये चैनल है, दोनों चैनल, हमारा ये वाला SMC भी और दूसरा वाला SMKC भी। सो अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपके लिए ये वाला जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती यहाँ पे रहने वाला है। सो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता ही है कि जो एक बिगनर होता है, जो बिल्कुल नया नया बाजार में आता है, वो इस प्रकार की चीज़ें सुनकर, टाइटल देखकर, सर 50% क्रैश की बात यहाँ पे आप कर रहे हो, मतलब क्या बाजार क्या क्रैश होने वाला है, क्या यहाँ पे गिरावट होने वाली है, क्या ये निफ्टी 50 यहाँ पे मतलब मंडे के दिन क्या है यहाँ पे क्रैश होने वाला है? अरे नहीं, मैंने इसीलिए पहले ही आपको कहा है कि थोड़ा सा ना शांति, मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा धीरज रखो, शांति बरतो। ठीक है, एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड ये वाले जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, ये मैंने इसके पहले भी यहाँ पे डिस्कस किए थे। उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने चीज़ों को इग्नोर किया था और बाद में उनको इसका फटका लगा था। तो इसलिए कहना चाहूँगा बहुत ही आराम से इन चीज़ों को समझ लेना। तो 50% क्रैश की बात हो रही है, क्या निफ्टी 50 की बात हो रही है? लिख कर बोल रहा हूँ, नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप क्या बोलने की कोशिश करो? देखिए क्या हो रहा है। अभी निफ्टी की बात करें, कल के दिन तो चलिए ठीक है भाई, 1% निफ्टी हमारा भागा, 190 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, 19,000 के ऊपर चला गया, ठीक है। बट पिछले 3 दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, दशहरा था, बट उसके पहले मतलब मंडे के दिन की बात करें, बुधवार की बात करें और गुरुवार की बात करें, तो बाजार में लगातार हम लोग को 3 दिन अच्छी खासी धुलाई होती हुई देखने को मिली थी, पिटाई होती हुई देखने को मिली थी। एंड वो नज़ारा देखकर बहुत सारे जो बिगिनर्स है, ठीक है, मैं बिगिनर्स क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो पुराने प्लेयर्स है, जो अभी तक टिके हुए, वो वेल एक्सपीरियंस है, उन्होंने इससे भी बुरे दिन देखे हुए हैं। ठीक है, बट जिन्होंने अभी अभी बाजार में इस प्रकार की गिरावट देखी पिछले 3 दिन की अगर हम लोग बात करें, वो बहुत हम लोग को डरते हुए देखने को मिले। अरे बाप रे सर, बाजार क्या यहाँ पे ज़बरदस्त गिरा, हम लोग 20,000 के ऊपर थे, अभी 18,000 के रेंज में हम लोग को आते हुए देखने को मिले, तो क्या होगा बाजार का? कल के दिन की बात करें तो डाउ जोन्स वापस गिर गया करके, तो देखा गया तो बाजार में हम लोग को ज़बरदस्त पैनिक देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए जो बाजार में चीज़ें होती है ना, वो यहाँ पे चलती रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट ना आपको भी पता है कि बाजार में तेज़ी भी रहती है, एंड उसी के साथ साथ आपको ये भी पता है कि हाँ भाई बाजार में मंदी भी होती है। बट मुझे नहीं पता कि क्यों लोग यहाँ पे ऐसे मंदी आती है तो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है करके। हम जो शेयर खरीदेंगे 100 रुपये पे, तो उसके बाद वो कभी 90-80 जाएगा ही नहीं करके, तो ऐसे रिएक्ट करते हैं। बट हकीकत में उनको भी पता रहता है कि भाई होने के लिए हमारे 100 रुपये की अगर बाइंग होगी किसी भी शेयर में, तो वो 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप शेयर मार्केट में हो यहाँ पे, एंड खास करके अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार करते हो, मतलब अगर आप किसी शेयर में जाते हो ये सोच कर कि मैं लंबी अवधि के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहूँगा क्योंकि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ा मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि आप एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, सिर्फ अच्छे शेयर पिक करके काम नहीं चलता है। ठीक है, उसको होल्ड करना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है। कोविड के वक्त भी हम लोगों ने देख लिया कितने सारे लोगों के पास एकदम ज़बरदस्त शेयर थे, एकदम तगड़ा पोर्टफोलियो था, जैसे ही क्रैश आया, जैसे ही गिरावट हो गई, आधी जनता साफ हो गई, भाग गए लिटरली, और लॉस में बेचकर भाग गए बहुत सारे लोग। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा मेंटली यहाँ पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। मतलब देखिए ये जो शेयर बाजार है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी का प्रेडिक्शन पूरी तरीके से भी झूठ हो सकता है, सच भी हो सकता है, ये चलता रहेगा। बट येस, यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ये खेल कौन सा है? ये है प्रोबेबिलिटी का खेल है। एंड जो चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ,
ठीक है, ये पास्ट रिकॉर्ड में हम लोग को ऐसी चीज़ें होती हुई देखने को मिली है, लगातार निरंतर होती हुई देखने को मिली है। एंड इसी के होने के चांसेस भी भविष्य में ज़्यादा है। किस चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? यस, 50% क्रैश के। अगेन 50% क्रैश क्या मैं इंडेक्स लेवल पे बात कर रहा हूँ, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ? जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, नो, वापस दोबारा कह रहा हूँ नो, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे मतलब आधी अधूरी चीज़ें देख लेते हैं और उनको लगता है कि भाई मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं इंडेक्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ शेयर्स की। यस, शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स जो हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में खरीद कर रखते हैं। चाहे ए शेयर हो सकता है आपके पास, कोई बी हो सकता है, कोई सी हो सकता है, कोई डी हो सकता है, कोई जेड हो सकता है, कोई भी शेयर यहाँ पे हो सकता है। तो उनकी हम लोग बात करें तो मतलब कौन सा स्टॉक ऐसा है सर जो 50% यहाँ पे गिरने वाला है? ऐसा अरे नहीं, आप प्रॉपरली यहाँ पे इन चीज़ों को समझो। देखिए, अगर आप यहाँ पे, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं किन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो और अगर आप ये कहते हो कि मैं एकदम लंबी पारी खेलना चाहता हूँ, कि मेरे पास अगर कोई, मैंने एक मेहनत से शेयर स्टडी करके सिलेक्ट किया है, XYZ नाम का शेयर है। आज ये शेयर छोटा है, ठीक है, मिड कैप हो सकता है, स्मॉल कैप है, नैनो कैप है, माइक्रो कैप है, बट ये भविष्य में बहुत बड़ा बनेगा, लार्ज कैप बन सकता है और मेरे रिटर्न्स मल्टी बैगर बन सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको मेंटली प्रिपेयर यहाँ पे रहना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? 50% गिरावट के लिए। यस, आपका शेयर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, बट कभी ना कभी आपके शेयर में आपको 50% की गिरावट, 50 मतलब एग्जैक्टली मत पकड़ लेना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ लेना, कि आपका शेयर कभी ना कभी बड़ा करेक्शन, बड़ी गिरावट यहाँ पे दिखाएगा। जो कि वॉरेन बफेट जी ने भी बोला था कि अगर आप मेहनत से अच्छा पोर्टफोलियो भी बनाते हो तो उसको 50% डाउन देखने की क्षमता रखिए। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला? तो उसके पीछे का रीज़न भी आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा अलॉन्ग विद द फ्यू एग्जाम्पल्स। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी में हम लोग जो जाते हैं, हर कोई पैसा कमाने के लिए आता है, थोड़ी ना पैसा गंवाने के लिए आता है। इन्वेस्टर यही चाहता है ना कि मैंने जो खरीदा है वो शेयर भविष्य में आगे बढ़े और मुझे अच्छे रिटर्न्स बने, वेल्थ क्रिएट करके दे। बट आपको भी पता है दोस्तों कि कोई भी स्टॉक ना ऐसा नहीं जाता है हरा चार्ट पैटर्न, हरा 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 हरा, बिल्कुल भी नहीं। आपको भी अंदर से पता है कि भाई यहाँ पे गिरावटें होती है, बड़ी बड़ी गिरावटें यहाँ पे होती है। तो आपको ये भी चीज़ अंदर से पता है कि कोई भी शेयर एक दिन में मल्टी बैगर नहीं बनता है, उसको सालों साल लगते हैं ग्रो करने के लिए। एंड ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा तो आपकी थोड़ी सी आंखें खुल जाएगी। ठीक है, मतलब ये चीज़ें आपको पता ही है, बट बोलते हैं ना कि बोलने के बाद थोड़ा सा आपका माइंड क्लियर हो जाता है, आपका मन क्लियर हो जाएगा, दिमाग क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें देखने के बाद। मतलब देखिए, शेयर बाजार के अगर हम लोग कुछ टॉप नॉच कंपनीज की बात करें, अभी टॉप नॉच कंपनीज मतलब क्या कि नंबर 1 कंपनी, नंबर 2, नंबर 3, ये किस हिसाब से होती है? मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो नंबर 1 कौन है? रिलायंस है, फिर TCS है, देन HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, यूनिलीवर है, इन्फोसिस, ITC एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री। अभी रिलायंस इंडस्ट्री में आपके सामने ओपन करना चाहूँगा। तो ठीक है, ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्री को मैंने ओपन कर लिया। तो रिलायंस का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रिलायंस यहाँ पे अभी मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, मतलब NSE के जो लिस्टिंग हुई थी तब से लेके हम बात करना चाहेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ, आज किधर रिलायंस यहाँ पे है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिया है, बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। बट देखिए, आपको भी पता है कि एक झटके में नहीं हुआ है, सालों साल यहाँ पे लगे हैं। ठीक है, एंड इसके बीच में बहुत बार रिलायंस इंडस्ट्री क्रैश भी हुआ है। ठीक है, अभी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े गिरावटें आपको देखने को यहाँ पे मिली होंगी रिलायंस इंडस्ट्री में। तो वैसे अगर हम बात करें तो ये देखिए, एक बार रिलायंस लगभग 58 मतलब 60% गिरा था। कितना? 60%, 60। आज हमारे शेयर बाजार का नंबर 1 कंपनी एज पर द मार्केट कैप कितना गिरा था? 60%। और ऐसी बात नहीं एक बार, इसके बाद भी बहुत बार, मतलब कोविड के वक्त भी अगर हम लोग बात करें 3 डिजिट में आया था। बट आज कहाँ पे? टॉप लेवल पे है। डेफिनेटली बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कितने सारे लोगों के पोर्टफोलियो में भी रहा होगा। बट यस, इस प्रकार का नज़ारा देखकर क्या लोग रुके होंगे? नहीं, वो निकल जाते। इसलिए मैंने कहा कि क्या आप 50% गिरावट के लिए रेडी हो? मतलब कि कोई भी शेयर में आज आप यहाँ पे आपने जो भी मेहनत से फंडामेंटली स्टडी बीडी सब कुछ करने के बाद पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स आपने रखे होंगे, मिड कैप, स्मॉल कैप, नैनो, माइक्रो, वॉटेवर, जो आप मानते हो कि भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे, तो उनमें इस प्रकार के हम लोगों को कभी ना कभी दोस्तों गिरावटें भी देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी के इंटरनली कोई इशू है करके, बट यस, बाजार कभी कभी इस प्रकार का सिनेरियो बना देता है कि वो पूरा मार्केट तोड़ देता है। इसीलिए अभी जो 3 दिन में हम लोग को जो चीज़ें देखने को मिली है ना, उसमें कितने लोग डरना स्टार्ट कर दिए। मतलब जो बातें करते थे, भाई साहब मैं इतना लंबा होल्ड करूँगा, वो होल्ड करूँगा,
सरेंडर करने की बातें करने लगे। क्यों करने लगे? यस, क्योंकि मेंटली वो प्रिपेयर नहीं थे। इसलिए मैंने कहा कि 50%, आधा आपका शेयर आधा होगा, क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हो? एंड उसमें भी कोई इंटरनल इशू नहीं है, एक्सटर्नली। अभी ये जो रिलायंस भी गिरा था वो भी कब गिरा था? 2008-9 में। मैक्सिमम बड़ी गिरावटें कभी हुई? 2008 लेमन ब्रदर, देन 2020 कोविड के वक्त, तभी बड़ी गिरावटें हम लोग को देखने को मिली बिना किसी इंटरनल इशू के। तो इसीलिए अगर जिसको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, जो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होगा कि एक्सटर्नली जब इस प्रकार की चीज़ें होंगी एंड अगर हम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, वो तो बेच देगा। एंड उसके बाद कई सालों के बाद पछताना शुरू कि अरे क्यों बेचा करके मैंने। और ये कहानी रिपीट होती रहती है। 2008 में हुआ, 20 में हुआ, भविष्य में भी होगा। मैं आपको आज इस वीडियो में बोलता हूँ। हाँ, कब होगा वो किसी को नहीं पता है, बट ये चीज़ें होती है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ये तो मैंने रिलायंस एक मतलब चलो पहला कंपनी हम लोगों ने पकड़ लिया। अभी शेयर बाजार का सेकंड बड़ी कंपनी TCS, इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। कितने मल्टीबैगर्स रिटर्न्स, वेल्थ क्रिएट करके दिए लोगों को सालों साल। तो क्या ऐसा ही पहुंच गया? नहीं, 60% गिरा था, 60%, 60 क्रैश यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो क्या कंपनी खत्म हो गई? नहीं। तो ये यहाँ पे भी हम लोग को सेम वैसे ही देखने को मिला। पूरा बाजार नीचे था तो TCS भी नीचे आ गया। देन अगर हम लोग बात करें HDFC बैंक, हमारे देश की नंबर 1 हम कह सकते हैं प्राइवेट बैंक, कितना गिरा था? 50% क्रैश। ऑब्वियसली 2007, 8, 9 की बात करें, सिचुएशन खराब था। सिर्फ ये मत पकड़ लेना, आप कोविड पकड़ लो, कोविड के वक्त भी देखोगे तभी भी ज़बरदस्त यहाँ पे गिरा था। ठीक है, तो ये मतलब क्या दर्शाता है दोस्तों? आज ये हमारे शेयर बाजार के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कंपनियां हैं, इतने बड़े बने हैं। बट बड़ा ऐसा ही नहीं बनता है दोस्तों, ऐसे मल्टीपल करेक्शन, बड़ी बड़ी गिरावटें हम लोग को देखने को मिल जाती है, तभी उसके बाद ये कंपनियां यहाँ पे बड़ी बनती है। ठीक है, ये जर्नी कोई आसान नहीं हो गया। आज अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है, मान लीजिए ABCD बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बात नहीं, भविष्य में उसकी भी पिटाई होने वाली है। तो ये पॉइंट के लिए आप लोगों ने यहाँ पे रेडी रहना चाहिए, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ICICI बैंक। आप देख लेना कितना गिरा था, 74% क्रैश हुआ था। कब? 2008 की अगर हम लोग बात करें। कोविड की भी अगर बात करें तो चलिए 5 साल का ही डेटा देख लेते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। ये देखो आप ही के सामने है, थोड़ा रफली एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, मतलब आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेट मैंने किया कि कितना है, ऑलमोस्ट 50%। कब? कोविड के वक्त। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये भूकंप कभी ना कभी हम लोग को भविष्य में देखने को मिलेंगे। ये जो इंडेक्स में अभी 3 दिन हुआ ना, लिटरली बिलीव मी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे बड़े बड़े गिरावटें हम लोग को भविष्य में देखने को मिलेगा। और तब इस प्रकार से बड़े गिरावटें हम लोग को इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी होते हुए देखने को मिलेंगे। अरे ये तो बड़े कंपनीज है, फिर भी 40-50 गिर गए। छोटे कंपनीज की हालत तो 50 से भी बदतर हो जाएगी, 60-70 तक गिर जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? छोड़ देंगे। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे इसलिए ये पता होना चाहिए हम लोगों को। सिर्फ शेयर सिलेक्ट करके कुछ नहीं होता। ये देखिए और एक कंपनी, टॉप 5 कंपनीज की हम लोग बात करें थे ना, यूनिलीवर भी देखिए, एक बार 60 गिरा था, यहाँ पे 40 गिरा था, यहाँ पे 50 गिरा था। ऐसा करते करते ये बड़े बने हुए हैं। तो कोई भी कंपनी आज जिसको हम लोग सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में रखे, जो कि हम मानते हैं कि भविष्य में बड़ा होगा, तो वो ऐसा ही नहीं होगा। वो कभी ना कभी भविष्य में, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 1000-2000% की रिटर्न्स दे दे हम लोग को एकदम लॉन्ग टर्म 5-6 साल के बाद, बट उसके बाद भी वो कभी ना कभी बाजार का कोई ना कोई बहाना पकड़कर 40-50% का करेक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, गारंटी नहीं है, बट हाँ पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से इतने बड़े बड़े कंपनी, इन्फोसिस भी देखिए 70% यहाँ पे गिरा था, 80% गिरा था, 50%, 60% ऐसा करते करते ऊपर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, जो बोलते हैं ना लेसन, क्या आपने सीखा इस वीडियो के माध्यम से कि हाँ भाई मेंटली प्रिपेयर रहना। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी नाम नजर आ रहे हैं ना आपको, आप अभी पोर्टफोलियो ओपन करो, वो कभी ना कभी इस प्रकार का नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अभी इसमें भी प्रॉब्लम होता है, कौन सा प्रॉब्लम, कि लोग वापस आधी चीज़ों को उठा लेते हैं। आधी चीज़ों को क्या उठा लेंगे, सर बस आपने तो हमारा मतलब आंखें खोल दिया, अब कुछ भी हो जाए बेचेंगे नहीं। अरे ऐसा मैं थोड़ी बोल रहा हूँ बेचेंगे नहीं करके। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि एग्जिट लेना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, बट हाँ शेयर गिर क्यों रहा है वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम शेयर को चुनते ही क्यों है, वही मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। बस ऐसे ही किसी को पूछ लिया, टीवी पे देख लिया, बस इसीलिए खरीद लिया, मन हो गया इसलिए खरीद लिया। तो ऐसे लोगों को एग्जिट भी कब करना है वो भी उनको पता नहीं होता है। बस उनके लिए फिर एग्जिट का मार्ग एक ही रहता है, शेयर गिर रहा है तो चलिए एग्जिट कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आप शेयर को क्यों खरीद रहे हो, ये जब आपका डिफाइन होता है, ये जब आपका रीज़न क्लियर होता है, वो अगर रीज़न हट रहा है उस कंपनी से, दैट्स इट, फिर आपने किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप फिर एग्जिट लो। फिर उसके बाद वो शेयर भाग भी गया ना, बुरा मत मान लेना, क्योंकि चल जाता है। जिस रीज़न के चलते आपने वो खरीदा था ना, वो नहीं नज़र आ रहा है ना, छोड़ दिया हम लोगों ने। तो ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था कि अगर आपको एग्जिट करना है
तो कैसे करना होता है? बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, सर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बनाई। ऑलरेडी वीडियो 2 साल पहले बन चुका है, 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। चलो मैं इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे आपको दे देता हूँ। इस वीडियो में मैंने यही बताया है कि भाई जिसको एंट्री का रीज़न पता है उसको एग्जिट का भी रीज़न पता होगा। ठीक है, अगर आपको किधर से, मतलब मान लीजिए दिल्ली से अगर आपको जाना है किधर, चेन्नई जाना है, अभी आपको पता है दिल्ली से चेन्नई जाना है, ठीक है, तो ये चीज़ डिफाइन होती है। अभी आप बोलोगे मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ, बस कहाँ पे जाना नहीं वो मुझे नहीं पता, तो फिर कहाँ पे जाना है वो पता ही नहीं है, तो आप भटकते ही रहोगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग रहते हैं कि बस शहर में एंटर कर लेते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं पता है। तो ये वीडियो देख लेना, सारी चीज़ समझ में आएगी कि प्रॉफिट भी कब बुक करना होता है करके। ठीक है, तब जाके आप प्रॉपरली एग्जिट भी ले पाओगे। ठीक है, तो एंट्री सही अगर होगी तो एग्जिट भी आपका सही होगा। एंड एंट्री में ही क्वेश्चन मार्क है भाई। आप चाहो तो आपका खुद का असेसमेंट करके देख लेना, आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उनके नाम लिखो, क्यों खरीदा है उसका रीज़न लिखो सामने। आपको रीज़न ही नहीं पता होगा, इधर उधर की बातें होगी कि इसने बोला उसने बोला, बस भाग रहा था, 100 का 200 हो गया, 200 का 400 500 हो गया, बस खरीद लिए, ये रीज़न होता है। एंड इसलिए आप एग्जिट में भी क्या करोगे, नीचे 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 आ रहा है इसलिए मैंने बेच दिया, फिर क्या होगा, वो कुछ समय के बाद भाग जाएगा। तो ये सबसे बड़ा लेसन हम लोग को लर्न यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। कौन सा लेसन? कि अगर आप किसी भी कंपनी में, मतलब आप पोर्टफोलियो अगर आपका खुद का बना रहे हो, चाहे मिड कैप का बनाओ, स्मॉल कैप का बनाओ, माइक्रो कैप ले लो, नैनो कैप ले लो, अच्छे अच्छे कंपनी का बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। बट येस, आज नहीं तो कल वो यहाँ पे क्या होगे, बाजार में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बहाना मिल ही जाएगा। दोस्तों मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, ये कोविड से पहले भी मैंने ऐसा वीडियो बनाया था कि भाई कभी ना कभी 40-50% यहाँ पे गिरावट होगी, क्या आप उसके लिए रेडी हो करके। ठीक है, तभी बहुत सारे लोगों ने कहा रेडी है करके, और बाद में कोविड का नज़ारा देख लिया, कितने लोग निकल गए बाजार से। ठीक है, एंड आज पछता रहे हैं। तो ये चीज़ें होती रहती है दोस्तों। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, कब होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, बट हम लोगों ने पहले ही मान के चलना है बॉस कि इंडेक्स लेवल पे ऐसे भविष्य में चीज़ें होती है। ठीक है, इंडेक्स लेवल मतलब क्या, कभी कोविड आएगा, कभी वॉर होगा, कभी एक्सट्रीम वॉर से रिलेटेड सिचुएशन खराब हो जाएगी, क्रूड ऑयल 150 चला जाएगा, हुआ ऐसे पास्ट में। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे माहौल में बाजार की हालत तो खराब होगी, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की हालत तो बद से बदतर हो जाती है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो डी एंड हो गया करके, क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल इशू है, वो सबके लिए समान अवस्था है। एंड ऐसे माहौल में क्या हो जाता है कि स्टॉक 50%, 40%, 60, 70, 80% तक नीचे आ जाते हैं, बट वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे समझना है। ये लेसन आज आप लोगों ने लर्न किया है कि मेंटली प्रिपेयर रहो कि भविष्य में इस प्रकार का कभी नज़ारा देखने को मिलेगा तो बड़ी गिरावट भी हम लोग को देखने को मिलेगी। तो सिर्फ हमें ये चेक करना है कि भाई हमारे कंपनी में कोई इंटरनल इशू है क्या। इंटरनल इशू मतलब क्या, कि भाई हमारे बाकी के स्टॉक्स ऐसे ऐसे भाग रहे, बट सिर्फ हमारा स्टॉक उल्टा मतलब चल रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, उस हिसाब से स्टडी यहाँ पे करना होता है। ऐसा नहीं कि बस जितना गिरने दो, हम तो छोड़ेंगे नहीं करके, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खराब शेयर अगर होल्ड करोगे तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा, निफ्टी 1 लाख का भी हो जाएगा, आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी रिटर्न्स नहीं बनेंगे। क्वालिटी स्टॉक्स चुनना और उसको डेली बेसिस के ऊपर या फिर मंथली वीकली असेसमेंट उसका जारी रहना चाहिए कि कंपनी ठीक कर रही है ना। अच्छा आज गिर गई, भाई क्या रीज़न है? ठीक है, नॉर्मल रीज़न है ना, कोई मटेरियल रीज़न नहीं है ना, कोई इंटरनल इशू तो नहीं है ना, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोग स्किप कर देते, बोलते छोड़ो यार क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जिनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती वो क्या करते रहते, वो डरते रहते। अरे डरने की क्या ज़रूरत नहीं है भाई, आप शेयर बाजार में हो, आपको भी पता है, अंदर से पता है आपको कि स्टॉक्स गिरते हैं करके। ठीक है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहो, भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है, बट वो दी एंड नहीं होता है। इन चीज़ों को समझो। आप KPIT टेक का चार्ट पैटर्न देखो, आपको 70%, 40% की गिरावट नजर आएगी, बट फिर भी आज वो स्टॉक 900 टक्का दे चुका है, एक झटके में थोड़ी दिया है। माजगांव डॉक के चार्ट पैटर्न को देखो, उसी के साथ साथ आप रेलवे वाले स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न को देखो। आज महंगे हो गए तो सबको अच्छे लग गए, बट वही स्टॉक्स यहाँ पे कोविड के इसमें 20-20, 30-30, 40, 50, 60, 70% नीचे आए थे। ठीक है, पॉलीकैप देखो 40% गिरा था कोविड के बाद, 44-45 तक गिरा था। तो ये खत्म नहीं हुए, ये मेंटली जो वीक थे उस वक्त उन स्टॉक्स में से चले गए, और जो स्ट्रांग थे वो रह गए, तो आज उनके रिटर्न्स बन गए। और ये भविष्य में भी ये घटनाएं होने वाली है, सिर्फ कब होने वाली है वो एग्जैक्टली किसी को पता होती नहीं है, बट होगी इतना पक्का है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करना होता है, खुद को तैयार करके रखना होता है, वरना क्या फ़ायदा अपने मस्त क्वालिटी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं और बाजार ने 2-3 तमाचे लगा दिए और आपने सरेंडर कर दिया, और 4-5 साल के बाद आप देख रहे हो
आप समझ रहे हो ना, गेम ओवर, क्या फ़ायदा, सब स्टॉक टॉप लेवल पे रहेंगे। तो ये चीज़ें होती रहती है, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो एंड जो ये लेसन है आप लोगों ने ज़रूर लर्न किया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप ज़रूर इसको चाहो तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।